एपिसोड नंबर 15 की स्टार्टिंग होती है और हुआंगफू नैन्सी कहता है अगली बार जब भी तुम मुझसे मिलो तो तुम इस तरह बाल मत बांधना। और उसकी ये सब बातें सुन वो ब्लश कर चिल्लाती हुई उससे कहती है मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं, आखिरकार तुम हो कौन। तब वो उससे कहता है मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ जिसके प्यार में पड़ने से तुम बच रही हो। ये सुन वो चौंकती हुई कहती है क्या, और फिर मन में कहती है वो पहला व्यक्ति है जिसे मैं इतना ज्यादा भ्रम में देख रही हूँ। ठीक है हुआंगफू, तुम्हें दिन में सपने देखना है तो देखो, मैं जा रही हूँ। और फिर शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है और उसकी नजर क्वांगलिंग पे पड़ती है। और फिर क्वांगलिंग उससे कहते हैं नैन तुम वापस आ गई, और क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें परेशान किया। वो कहती है नहीं। और फिर क्वांगलिंग आगे कहते है दरअसल नैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वो मेरा कोट। और तब नैन उससे कहती है मुझे पता है क्वांगलिंग, तुम मेरी बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे, और ये लो तुम्हारा कोट, ये काफी ज्यादा महंगा है ना, तो तुम इसे कहीं भी मत छोड़ना। फिर वो हंसती हुई कहते है नैन क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ऐसा करूं। फिर नैन उससे कहती है तुम इस सब बात को भूल जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो लड़कियां तुम्हें सपोर्ट करती है वो उसे देखकर कहीं पिघल ना जाए। फिर क्वांगलिंग कहता है हाँ मैं छोड़ दूंगा। तब फिर वो उसे कहती है हाँ तुम यहाँ के नहीं हो। इसमें क्वांगलिंग कहता है पर क्यों। तब वो कहती है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो क्वांगलिंग तुम जब भी फ्री होंगे हम डिनर करने चलेंगे, तुम इसे एक फेयरवेल डिनर समझ लेना। और फिर मन में कहती है शूटिंग खत्म हो जाने के बाद में टैंक को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, और शायद से हम लोगों का ये आखिरी डिनर होगा। और अभी तक तुमने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए ये मेरी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए। तब क्वांगलिंग कहता है मैं हमेशा फ्री हूँ, तुम बताओ कि कब चलना है। और नैन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम अभी भी दोस्त थे, भले ही मैं यहाँ काम करूँ या फिर नहीं, क्यों है ना। ये सुन वो मन में कहती है क्या फ्रेंड्स। हाँ तुमने सही कहा, मैं ये कह सकती हूँ इतने सालों में मैं सबसे ज्यादा उसी के करीब रही हूँ। और आगे उसी कहती है हाँ बिल्कुल। और फिर वो दोनों लिफ्ट से अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक वहाँ पर वो लड़की आती हुई कहती है क्वांगलिंग, और वो आकर उसे गले लगाती हुई कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए हो, और क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे सरप्राइज देना चाहते थे। और वहीं ये सब देख वो गुस्से से मन में कहने लगता है हाँ श्रिंकिंग वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर नैन उससे कहती है ठीक है तुम लोग बातें करो, मैं जा रही हूँ। और तभी क्वांगलिंग आगे बढ़ती हुई कहते है नैन रुको। और फिर मन में कहते है मैंने नैन के साथ डेट पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, और शिनकिन के यहाँ पर आकर मुझे गले लगाने से नैन को ये देखते हुए कहीं गलतफहमी ना हो जाए। और फिर शिनकिन आगे कहती है हेलो मेरा नाम शिनकिन है और मैं क्वांगलिंग की फियांसे हूँ। और वहीं उसकी ये बातें सुन नैन मन में कहने लगती है क्या वो मुझे अपना कॉम्पिटिटर मान रही है। और आगे उसे कहती है हेलो मेरा नाम नैन है। शिनकिन आगे कहती है क्वांगलिंग ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले बताया था, और मेरे क्वांगलिंग का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्वांगलिंग काफी ज्यादा जिद्दी है, कहीं उसने आपको परेशान तो नहीं किया ना। तब उसे कहती है नहीं वो मुझे परेशान क्यों करेगा, और अब चलो मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी क्वांगलिंग चिल्लाती हुई उससे कहते है तुम मुझे जाने दो, मुझे इस तरह तुमने क्यों पकड़ा हुआ है, और तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तब इस पर वो उससे कहती है ये तो एक सीक्रेट है। तब वो कहता है क्या एक सीक्रेट। और फिर वो मन में कहता है मैंने बी सिटी में अपना फेक नेम यूज किया, लेकिन तब भी वो यहाँ पर आ गई। और आगे से कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला। तब फिर शिनकिन कहती है क्या तुम ये बात जानना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें मुझे मेरे कमरे तक छोड़ना होगा, तब फिर मैं तुमको इस बारे में बताऊंगी। उसे ये सब करता देख वो मन में कहता है तुम अचानक मुझ पर फिर से हमला नहीं कर सकती। और आगे चिल्लाती हुई कहता है कौन, आखिरकार वो कौन है जिसने तुम्हें ये बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। और आगे मन में कहता है अरे नहीं ये क्या हुआ, जब एक बार डैड को इस बारे में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर हूँ तो नैन और उसके बेटे को दिक्कत हो सकती है। शिनकिन कहती है नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं बताया। तब वो कहता है तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तब वो कहती है क्या तुमने ही मुझे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था। ये सुन वो हैरान होता है और आगे कहता है क्या मैंने तुमसे कब कहा कि तुम यहाँ पर आओ। फिर शिनकिन आगे कहते है तो क्या इसका मतलब ये है कि ये रूम मैंने खुद बुक किया है, ये मैसेज देखो तुम्हारा। और उस मैसेज को देख वो समझ जाता है और गुस्से से वहाँ से जाती हुई कहता है हुआंगफू तुम कमीने। ये नाम सुन वो हैरानी से कहती है हुआंगफू कौन है, ये नाम तो सुना सुना सा लग रहा है।
और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।